अध्याय 8 देवताओं को अर्पित मांस। अब देवताओं को अर्पित मांस के विषय में हम सबों को ज्ञान प्राप्त है, यह मानी हुई बात है, किंतु ज्ञान घमंडी बनाता है, जबकि प्रेम निर्माण करता है। यदि कोई समझता है कि वह कुछ जानता है, तो वह अब तक यह नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है, तो वो ईश्वर द्वारा अपनाया गया है। देवताओं को अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथा कथित देवता हूं, और सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता और प्रभु हैं, फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, वो पिता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके पास हमें जाना है, और एक ही प्रभु है अर्थात ईसा मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा। परंतु ये ज्ञान सबों को प्राप्त नहीं है। कुछ लोग हाल में मूर्ति पूजक थे। वे वह मांस देवताओं को अर्पित समझकर खाते हैं और उनका अंतःकरण दुर्बल होने के कारण दूषित हो जाता है। भोजन हमें ईश्वर के निकट नहीं पहुंचा सकता। यदि हम उसे नहीं खाते तो उससे हमें कोई हानि नहीं, और यदि हम उसे खाते हैं तो उससे हमें कोई लाभ नहीं। किंतु इसका ध्यान रखें कि आपकी स्वतंत्रता दुर्बल लोगों के लिए पाप का कारण न बने। मान लें कि आपको ज्ञान प्राप्त हो और आप किसी देव मंदिर में भोजन करने जाएं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको यह करते देख ले जिसका अंतःकरण दुर्बल है, तो क्या उसे देवताओं को अर्पित मांस खाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? इस तरह आपके ज्ञान के कारण उस दुर्बल भाई का विनाश होता है, जिसके लिए मसीह मरे। भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने और उनके दुर्बल अंतःकरण को आघात पहुंचाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है, तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं।